नौकरी से निकाल दिया तो पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम लोग टेंशन मत लो। अगर प्रणय जी को बुरा लगा होगा तो राधा उनसे माफी मांग लेगी और ये भी कह देगी कि उसे पता ही नहीं था कि वो मिस्टर छाबरा के दामाद हैं। बस। राधा, क्या हुआ? डीन ने राधा को अपने ऑफिस में बुलाया है। राधा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। मुझे तो पता था कि वो लोग इतनी आसानी से ये मैटर खत्म नहीं करेंगे। भगवान करे ये मामला डांट पे ही खत्म हो जाए। एटलीस्ट राधा की नौकरी तो बच जाएगी। चलो राधा। अरे यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो क्या करे बेचारी? हाँ दुल्हन डोली में बैठ चुकी है। हाँ, विदाई तो होनी है अभी। पता है, हम बड़े धूमधाम से इसे इस घर से, अब मेरा मतलब है इस हॉस्पिटल से विदा कर देंगे। तब तो सन्नाटा होगा ही ना। अरे हाँ, इन दोनों की आंखें तो देखो, कभी भी आंसू निकल सकती है। दुख के या खुशी के? विदाई के। अरे जान, ये आज इतनी उठा-पटक क्यों है? अपना गुस्सा तुम इन साड़ियों पे क्यों निकाल रही हो? अरे कितनी बार कहा है तुम्हें जान, ये गुस्सा तुम्हारे ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है? अरे जान, बताओ तो मुझे परेशानी क्या है? झट से दूर कर दूंगा। है? बताओ बताओ। तुम्हें पता है, मेरी सबसे बड़ी परेशानी तुम हो। जा सकते हो दूर, इतनी दूर जहां मुझे तुम्हारा ये मुंह रोज रोज देखना ना पड़े। क्यों? मेरे मुंह में ऐसा क्या है? मैं तो रोज साबुन से धोता हूँ। ऐसे ही हर बात को मजाक में उड़ाते उड़ाते मेरी जिंदगी को मजाक बना दिया है तुमने। एक एक पैसे के लिए मजबूर कर दिया है तुमने मुझे। और पता है क्यों? क्योंकि तुम निठल्ले हो और किसी काम के नहीं हो। अरे
तुम मुझे कोई काम तो बताओ, अभी करके दिखाता हूँ। बस ये नाराज मत हुआ करो, हैं? अब वो क्या है ना, पैसा हाथ का मैल होता है, आज है तो कल नहीं, और परसों फिर है। हाँ, लेकिन प्यार मोहब्बत के बिना ये जिंदगी, अरे ये गुस्सा बहुत डेंजरस चीज है। वो जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही एंगर इज वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ। इसीलिए कह रहा हूँ जान, ये गुस्सा थूक दो। तो मुझे झट से ये बताओ कि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अपनी हंसी उड़वाने जा रही हूँ अपनी दोस्त के यहाँ, जो कॉलेज के जमाने में किसी भी बात के लिए मेरे सामने टिकती नहीं थी। लेकिन आज उसके पास वो सब कुछ है जिसके सपने भी नहीं देख सकती हूँ मैं। और जानते हैं वो अमीर क्यों है? क्योंकि उसका पति दिन रात काम करता है और वो सिर्फ ऐश करती है। तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली? जहन्नुम में चलोगे? देखो जान, मैं बातें बंद कर दो। और तुम ये साड़ी प्रेस कर दो। कर दूंगा जान, इसमें क्या है? तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर दूंगा, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो? पड़ोसन के घर इस साड़ी पे मैचिंग ज्वेलरी लाने। वापस उनके सामने भीख मांगूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी कि प्लीज एक दिन के लिए मुझे तुम्हारी ज्वेलरी उधार दो। ऐसे क्या घूर रहे हो? कोई नई बात थोड़ी कर रही हूं। उधार? और सुनो, जब तक वापस आऊं तब तक ये साड़ी प्रेस हो जानी चाहिए। हाँ, हो जाएगी। कितना काम करना पड़ता है बीवी के लिए। अरे सब्जी काटो, ये साड़ी प्रेस करो, और पैसे भी कमाओ। क्या क्या करूंगा मैं? लगता है मुझे टर्मिनेशन लेटर मिलने वाला है। काश उन्हें पता होता कि ये नौकरी मेरे लिए क्या मायने रखती है। हे भगवान। राधा, जो कुछ भी हुआ है बॉस ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो अब तुम्हारे हाथ भी चलने लगे हैं। सीधे सीधे बॉस से माफी मांगो और इन्हें एश्योर करो कि आज के बाद ऐसी हरकत फिर नहीं होगी। ऐसी हरकत? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो गलत हो सर। राधा, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस हॉस्पिटल में रहना है ना, तो माफी तो मांगनी पड़ेगी। सर, मैं इस हॉस्पिटल में जरूर रहना चाहती हूँ, लेकिन अपना जमीर बेचकर नहीं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो गलत हो, तो फिर माफी किस बात की? अगर सड़क पे कोई मुझे इस तरह रोकेगा, मुझसे बदतमीजी करेगा, तो मैं आज भी वही करूंगी
जो मैंने उस रात किया था। ठीक है, तो फिर सोच, माफी या नौकरी? सर, मैंने यही सीखा है कि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन जिस बात की माफ़ी मांगने से मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं, उस बात के लिए मैं कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। देखिए ये सर, ये हर हाल में आपसे माफी मांगेगी। प्लीज मिस्टर त्यागी, इन्हें फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं। ये जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। गलती तो मेरी थी, माफी मुझे ही मांगनी चाहिए। आप मुझसे माफी न मांगे पर मुझे माफ तो कर सकती है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मिस्टर त्यागी। राधा प्लीज मुझे माफ कर। थैंक्स सर, थैंक्स कि आपने मुझे समझा। मैं चलूं? ऑफ कोर्स, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। इस बार तो पक्का गई। राधा, क्या हुआ राधा? राधा तो गई। इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देंगे। विदाई के गीत होंगे, फूलों की बौछार होगी और हम सब राधा को हॉस्पिटल के गेट तक छोड़ने जाएंगे। बड़ी सती सावित्री बनती थी। आप घर पे बैठकर भजन गाए, हरे राम हरे कृष्ण। क्या हुआ राधा? होगा क्या भाई, हाथी से पंगा लोगी तो नुकसान तो खुद ही का होगा ना। सच, किसने कहा था बॉस से पंगा लेने के लिए? अरे आप सब लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या? हाँ, डीन ने मुझे नौकरी से निकालने के लिए नहीं, बल्कि किसी और काम से बुलाया था। ओह, थैंक गॉड। राधा, मैं तो बहुत डर गई थी। मैं भी, लेकिन जिसके साथ इतने अच्छे दोस्त हों, वेल विशर्स हों, उसका हमेशा अच्छा ही होता है। थैंक्स कि आप सब लोग मेरे लिए चिंतित हुए। चलो। हाँ चलो। सजनी, जरूर इसके पास कोई बाबा जी का मंत्र वंत्र है, तभी ये ना हर बार बच के निकल जाती है। May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir.
गुड मॉर्निंग। आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू सो मच। वैसे ये कॉफी आप मेरे लिए लाई है डीन साहब के लिए? वैसे भी डीन साहब बाहर अपने राउंड पर गए। मैं जानती हूँ। मुझे लगा आप यहाँ अकेले बैठे बोर हो रहे होंगे, इसलिए सोचा आपके पास बैठकर कुछ बातें कर लूँ। ओह, I forgot to introduce myself. Hi. I'm Sachina. यहाँ की PRO। वो तो दिख ही रहा है कि आप PR कितना अच्छा करती हैं। थैंक यू। वैसे भी PR और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए सबसे प्यार से बातें करनी होती है। सबको खुश रखना पड़ता है, वरना काम कैसे चलेगा। ओह, आई सी। नो सर, आपने अभी तक कुछ देखा ही कहाँ है। अब डीन सर ने मुझसे कहा था आपको पूरे हॉस्पिटल का राउंड करा। आज तक जो कुछ भी आपने नहीं देखा है, वो सारी चीजें आपको दिखाऊं। पर इतनी जल्दी भी क्या है? अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ, धीरे धीरे सब कुछ देख लूंगा। नहीं सर, अभी चलिए ना प्लीज। ओके, इफ यू इंसिस्ट मैम। Shall we? आफ्टर यू। सर, आप कहीं जा रहे हैं? मिस्टर त्यागी, तुम ही ने तो मिस सजनी को कहा था कि मुझे हॉस्पिटल घुमा दे। मैंने? यस सर, अब तो मैं HR डिपार्टमेंट की इंचार्ज हूँ। इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी चीज़ देखने लायक है, ये मैं ही बताऊंगी ना। सजनी, यू डोंट वरी, मैं सर को सब कुछ दिखा दूंगा और सब कुछ समझा भी दूंगा। तुम अपना काम करो। लेकिन सर मैंने कहा ना, मैं दिखा दूंगा। आइए प्लीज। गुड गुड मिस्टर त्यागी, वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आपने इस हॉस्पिटल को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप इतने सारे स्टाफ को इतनी अच्छी तरह संभालते कैसे? मैनेजमेंट सर, इतने साल यहाँ काम करके अंदाजा हो गया है कि कौन कितना एफिशिएंट है और किस काम को अच्छे से कर सकता है, किसको नाइट शिफ्ट देनी है, किसकी ड्यूटी सीरियस पेशेंट्स के पास लगानी है। मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूँ। That's very good. That's very good. Come, please come. मिस्टर त्यागी, मैं एक बात सोच रहा था, जो लड़कियां हैं, आई मीन नर्सेज, ये जब नाइट शिफ्ट करती हैं, डबल शिफ्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? आई मीन इनके भी पति होंगे, फैमिली होगी, कोई कुछ कहता नहीं? मैं सबको ड्यूटीज बहुत सोच समझ कर देता हूँ सर। मैंने सबकी फैमिली बैकग्राउंड की स्टडी की। इमरजेंसी हो तो बात और है, वरना नाइट शिफ्ट पर आमतौर पर मैं राधा जैसी नर्सेज को प्रेफर करता हूँ, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, जो अभी तक सिंगल हैं और नाइट शिफ्ट करना चाहती हैं।
हमारा काम भी बन जाता है और इनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोचते हैं। वैसे मिस्टर त्यागी आप बहुत समझदार हैं, जिसे जो चाहिए आप अच्छी तरह समझ लेते हैं। अच्छा, तो राधा की शादी नहीं हुई है, यानी कि वो कुंवारी है, सिंगल एंड रेडी टू मिंगल।